Welcome to the H University and in this video we will discuss about कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है और किस तरह हम अपना मैक्सिमम टाइम इन टूल्स की हेल्प से सेव कर सकेंगे और किस तरह हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम डाटा कंपेटिटर डाटा प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत सारा डाटा जो है अमेजोन के वेब पेज से हम किस तरह इन टूल्स की हेल्प से निकाल सकेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि इन टूल्स की कॉस्ट क्या है कि हमें पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा और पर ईयर हमें क्या पे करना पड़ेगा और इसके साथ हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये टूल्स परफॉर्म कैसे करते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस जो हैं इस टूल के साथ हमें मिलेंगे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अमेजोन की जितनी बड़ी सारी मार्केट्स हैं, अमेजोन यूएस है, अमेजोन यूरोपियन मार्केट्स हैं, अमेजोन की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उन सब के अंदर अमेजोन की सिमिलर टूल्स हैं। जैसे हेलियम है, जंगल स्काउट है, कीपा है। और जो माइक्रो मार्केट्स हैं जिस तरह यूएई है, सऊदी है, तो इनके अंदर हम बेहतर परफॉर्मेंस तो हमारी मैनुअल हंटिंग से आती है, लेकिन हम इसके अंदर एक टूल सेलर एड ऑन्स भी यूज़ कर लेते हैं और जापान मार्केट के अंदर हम सेलर सप्राइड भी टूल यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टूल देखते हैं हीलियम 10 की तरफ। हीलियम 10 की ये प्राइसेस तो हमें आ रही है नज़र कि $229 जो है पर मंथ है, $79 है, $29 पर मंथ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इनिशियल बिजनेस है, हम अपने इनिशियल बिजनेस के अंदर कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं करेंगे जो हमें अफेक्ट करे। तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं मार्केट के अंदर जो इन सारे टूल्स यानी हीलियम को, जंगल स्काउट को, कीपा को बिलो देन $15 के अंदर आपको शेयर्ड बेस ये होता है कि अब टूल मैंने बाय किया और उसको शेयरिंग के अंदर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस शेयर बेस के अंदर हमें $15 के अंदर एवरेज आउट या $20 के अंदर एवरेज आउट या हमें तीनों टूल मिल जाते हैं। तो हमें ऐसे इन टूल्स की इन प्लेटफॉर्म से लेने की अभी जरूरत नहीं है। टूल्स इसी तरह काम करेंगे जैसे आप पेड वाले स्टार्टर जो है आप इनका प्लान लेते हैं, तो टूल की परफॉर्मेंस सेम रहेगी। लेकिन हम जो कॉस्ट है वो हम मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे ये हीलियम 10 के टूल से और जंगल स्काउट के टूल से और कीपा के टूल से। तो हीलियम 10 का टूल का एडवांटेज क्या है यूज करने का? हीलियम 10 हमारे जहन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। जैसे एक टेबल आता है, टेबल के साथ हम इसको अब सोचते जाएं, स्टेशनरी आती है, पेंसिल आती है, रेजर आता है, शॉर्पनर आता है, स्केल आता है, कलर्स आते हैं, कलर्स का पैक करने वाला जियोमेट्री आती है, बुक कवर्स आते हैं, बुक्स आती हैं, हुक्स आती हैं। तो एक हम फ्लो में सोचते जाएंगे तो एक एंड पे आके हमारा ब्रेन हमें स्टॉप कर देगा। हम उतनी प्रोडक्ट्स नहीं निकाल पाएंगे जितना कि ये टूल की हेल्प से हम प्रोडक्ट्स को निकाल पाएंगे। जितना मर्जी जितनी मर्जी हम प्रोडक्ट का इनसे मिनिमम टाइम के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट की जो हीलियम 10 से हम अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ये इस टूल का बेनिफिट है। हम सिंपल क्लिक्स करेंगे जिसकी हेल्प से इसके साइड वाले से मुराद ये है कि अगर हमने टेबल सर्च किया है तो टेबल के साथ ही हमें कवर भी बता देगा। कवर के साथ हमें ये उसके साथ साथ और हुक्स का भी बता देगा। हुक्स के साथ हमें एक चेयर का भी बता देगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है हमें जो हीलियम 10 जो है मिनिमम टाइम के अंदर हमें एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे देगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि हम इतनी अपने ब्रेन से इतनी प्रोडक्ट को नहीं निकाल सकते। इस टूल की मदद से हम पूरी दुनिया जहान की प्रोडक्ट्स जो हैं उस कंट्री की स्पेसिफिक जो कंट्री की प्रोडक्ट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं इस हीलियम 10 के थ्रू। और उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हमारी हम अपने कंट्री के अंदर हम उसको क्या कहते हैं ये एक अलग मैटर है। और उस कंट्री के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो क्या है ये हीलियम 10 हमें निकाल के देता है। अब जैसे एक सपोज एक लंच बॉक्स है। अब हमारे यहाँ पे लंच बॉक्स कहते हैं, हो सकता है यूएस मार्केट के अंदर भी लंच बॉक्स कहते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसको और क्या कहा जाता है तो ये हीलियम 10 हमें निकाल के देता है। सपोज अमेजोन यूएस के अंदर अमेजोन इसको लंच बॉक्स को बेंटो बॉक्स भी कहा जाता है। अब इसके अंदर कंपार्टमेंट भी होते हैं यानी 3 कंपार्टमेंट 4 कंपार्टमेंट भी होता है। और ये भी लोग सर्च करते हैं कि लंच बॉक्स विद कवर सर्च करते हैं। ठीक है। और जो एक लेंथी बड़े लंच बॉक्स होते हैं वो सर्च करते हैं। तो इतने सारे कीवर्ड जो हैं ये हम नहीं वर्कआउट कर सकते
लेकिन हमें हीलियम 10 जो टूल है वो हमें सर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक जितने सारे कीवर्ड्स हैं, ये किसी भी कीवर्ड को हम यूएस मार्केट के अंदर लोग जो सर्च करते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड जो है हमें निकाल के हीलियम 10 एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा जो एक्चुअल है। ठीक है, ये सारा बेनिफिट इस हीलियम 10 टूल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो मेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम टाइटल जो है, बुलेट जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, हम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। और ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, इस टूल की हेल्प से हम अपने सारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हीलियम 10 के थ्रू। और इसको डाउनलोड करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप बस गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हीलियम सर्च करेंगे और इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे, हीलियम 10 एक्सटेंशन। इसी तरह आप जंगल स्काउट पे जाएंगे और जंगल स्काउट के भी इसी तरह आप सर्च कर लेंगे, क्रोम एक्सटेंशन। ये हीलियम एक्सटेंशन मेरे क्रोम में एडेड है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे ऐड करना है और ये मेरे क्रोम में ऐड हो जाएगी। जंगल स्काउट भी इसी तरह परफॉर्म करता है। जंगल स्काउट को भी हम डाउनलोड करने का तरीका देख लेते हैं। ये जंगल स्काउट आया, जंगल स्काउट को क्लिक करेंगे और ये भी इसी तरह हम अपने क्रोम के अंदर ऐड कर लेंगे। और इसी तरह कीपा भी इसी तरह ही हम इसको ऐड कर लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्रोम में या जो भी हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे क्रोम में ऐड हो गया। अ, इसके बाद ये यहाँ पे शो करता है। ठीक है, इसको हम पिन कर लेते हैं ताकि ये बाहर हमें शो करे कि जो जो हमने टूल्स हमने अपने इस क्रोम में ऐड किए हैं वो सारे के सारे हमें दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, एक सिंपल प्रोसीजर है। इन तीनों टूल्स को आपके सामने मैंने 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम मिनट के अंदर इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब हीलियम 10, अब हीलियम 10 जो है, हीलियम 10 के यूजेज क्या है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब आप हीलियम 10 का लॉगिन कर लेंगे, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइडर जो आपको बताएगा कि लॉगिन कैसे करते हैं, तो आपको आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यहाँ के ऊपर आपको वो बता रहा है कि सेरिब्रो सर्च कर सकते हैं, मैग्नेट सर्च क्या होते कर सकते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टूल्स के अंदर इसके हीलियम 10 के बेनिफिट्स क्या हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे बड़ा जैसे बेनिफिट मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, सेरिब्रो है, इसको मैं एक एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं खोल लेता हूँ। मैग्नेट है। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है कि इन द हम जिस मार्केट में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम जर्मनी में जाना चाहते हैं, इटली में, फ्रांस में, यूके के अंदर, जिस जिस मार्केट के अंदर जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, ये टूल को हम सिर्फ डाटा प्रोवाइड करेंगे। डाटा प्रोवाइड करने के अंदर ये हमें सारे का सारा डाटा जो है निकाल के दे देगा। अब अमेजोन डॉट कनाडा है, अमेजोन जर्मनी है, अमेजोन मैक्सिको है, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं हमें वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। और इसी तरह मार्केट प्लेस के अंदर जो जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर हम, जैसे ये फ्रेंच कैटेगरीज की सेपरेट फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर दे रहा है, और यूके का यूके लैंग्वेज के अंदर ये देखें कैटेगरी दे रहा है, ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, बुक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री। जो भी कैटेगरी को हम सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे सिंपल, यानी हम स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज को हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसने ये पूछ रहा है कि उसके अंदर उस कैटेगरी के अंदर मिनिमम इम्प्रूवमेंट हो, कुछ ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, तो हम इसको अलॉट ऑफ कर लेते हैं, या सम कर सकते हैं, या नन कर सकते हैं, या अलिटल कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंपटीशन लो हो, हाई हो, हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये देखेंगे कि हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो हमें किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे कम लेस कंपटीशन हो और सेल्स ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम लो कंपटीशन कर लेंगे, मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन, हम तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लो कर लेते हैं।
प्राइस रेंज, ये भी हम प्रोडक्ट उसमें सीखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये एक सिंपल मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है और ये सारे टूल्स जो हैं किस तरह काम करते हैं। तो इसी तरह हम 0 से 30 तक पाउंड की इसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और इसका मंथली रेवेन्यू कितना हो ये भी हमारे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि इसका मंथली रेवेन्यू कितना हो। तो 0 से 1000 हो या 10 से 10,000 हो या 10,000 प्लस हो, तो हम इसको ये करके सिर्फ सर्च का क्लिक का बटन दबाएंगे और ये सारे का सारा डाटा हमें निकाल के हमारी स्क्रीन पे दे देगा। ये देखें, ये सब डाटा। अब ये हमने जो भी इसको फिल्टर में डाटा देंगे वो सारे का सारा डाटा निकाल के दे देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तो यूएस मार्केट थी, लेकिन मार्केट्स के अंदर रिसर्च करने का, एक्सट्रैक्ट करने का तरीका सेम है। अब देखिए, क्लॉथ्स बैग इस तरह, ठीक है, गिफ्ट बैग और बर्थडे रैपिंग पेपर, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम नहीं सोच सकते, ये हीलियम जो है हमें दे देगा, फेच करके डाटा निकाल के हमें दे देगा विद इन सेकेंड्स के अंदर। तो ये बहुत सारा डाटा, मल्टीपल रोज, मल्टीपल सब कुछ। इसी तरह हम मार्केट चेंज करके मुख्तलिफ Amazon.com में जाना चाहते हैं तो Amazon.com में चले जाएं, जिस मर्जी मार्केट के अंदर हम इसको यूज कर लें। तो ये हमें डाटा, इसका काम यही है कि हमें प्रोडक्ट्स का डाटा निकाल के दे देगा। सेम Amazon के यूएस के अंदर भी ये सेम परफॉर्म करता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं और सम को कर लेते हैं चूज, कंपटीशन हम मीडियम कर लेते हैं, प्राइस रेंज हम $30 प्लस कर लेते हैं और $10,000 प्लस कर लेते हैं। सिर्फ हम सिंपल करेंगे। एडवांस के अंदर अगर हम मजीद इसके अंदर और डाटा देना चाहते हैं, वो हम डिटेल के अंदर इसकी हंटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉक्स किस तरह करता है। लेकिन मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट का डाटा कितनी स्पीडली हमारे सामने आता है, ये आप देख सकते हैं। ये सब फिल्टर लगे हुए हैं, ये आपके सामने कि हमने किस तरह कैटेगरी चूज की, रिव्यू चूज किए, रेटिंग उसकी अभी क्या नजर आ रही है, मंथली रेवेन्यू और प्राइस रेंज, ये सब डाटा हमारे सामने ये देखें आ रहा है, सारा डाटा। ये विग्स यूएस के अंदर बहुत ज्यादा सेल होती है, ये इसने बता दिया, ठीक है, ब्यूटी कैटेगरी के अंदर ये सब कुछ ये बताई जा रहा है। ये एक, इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है विद इन सेकंड्स के अंदर आप देखते जाएंगे, आप थक देंगे, लेकिन इसका डाटा विद इन सेकंड्स के अंदर आप सारे का सारा डाटा आप निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत सारा डाटा निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ये था ब्लैक बॉक्स। अब इसके साथ ही हम, जैसे मैंने आपको बताया, सेरिब्रो की भी सेम परफॉर्मेंस है, मैग्नेट की भी सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन ब्लैक बॉक्स से जो प्रोडक्ट निकलेगी वो सेरिब्रो से नहीं निकल सकती, जो सेरिब्रो से प्रोडक्ट निकलेगी वो मैग्नेट से नहीं निकल सकती। ये तीनों अलग अलग परफॉर्म करते हैं। सेरिब्रो जो हम यूज करते हैं वो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड लेने के लिए यूज करते हैं कि कैसे एक मेन कीवर्ड जो है हमारा निकलता है और एसेंस किस तरह हम एंटर करते हैं सेरिब्रो के अंदर, किस तरह हम 10 एसेंस, 5 एसेंस, 6 एसेंस हम एंटर करके एक मेन कीवर्ड निकालेंगे। मेन कीवर्ड निकालना इतना जरूरी है, जैसे आप समझें कि एक लंच बॉक्स को लंच बॉक्स कहते हैं या बेंटो बॉक्स कहते हैं, और उसका सर्च वॉल्यूम क्या होगा, या ज्यादातर कस्टमर उसको किस कीवर्ड से सर्च करते हैं, ये सारे का सारा सेरिब्रो के अंदर हमें ओवरव्यू के अंदर पता चल जाता है कि हम किस तरह कीवर्ड निकालते हैं। ये भी मजीद अभी जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि हंटिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं, वो सारी हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे कि सेरिब्रो के अंदर किस तरह हम डाटा एंटर करते हैं, कहाँ से हम डाटा एंटर करते हैं, और किस तरह हम डाटा डाटा एंटर करके हम मिनिमम टाइम के अंदर उसका मेन कीवर्ड निकाल लेंगे। ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो उस कैटेगरी से रिलेटेड हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड जो हैं सेरिब्रो जो है हमें सारा सेरिब्रो के अंदर हमें ओवरव्यू के अंदर पता चल जाता है कि हम किस तरह कीवर्ड निकालते हैं। ये भी मजीद अभी जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि हंटिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं, वो सारी हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे कि सेरिब्रो के अंदर किस तरह हम डाटा एंटर करते हैं, कहाँ से हम डाटा एंटर करते हैं, और किस तरह हम डाटा डाटा एंटर करके हम मिनिमम टाइम के अंदर उसका मेन कीवर्ड निकाल लेंगे। ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो उस कैटेगरी से रिलेटेड हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड जो हैं सेरिब्रो जो है हमें निकाल के विद इन सेकेंड्स दे देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया इसका बेंटो बॉक्स का और लंच बॉक्स का, और इस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स ये निकाल के हमें सेकंड्स के अंदर दे देगा सेरिब्रो। और मैग्नेट भी इसी तरह परफॉर्म करता है। अगर आपने जैसे बेंटो बॉक्स यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे सपोज
लंच बॉक्स करते हैं, तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट उसके मतलब ऊपर नीचे के जितने कीवर्ड्स हैं, अब ये देखें कि लंच बॉक्स फॉर वुमेन, लंच बॉक्स फॉर किड्स, लंच बॉक्स फॉर मैन, ये लंच बॉक्स कंटेनर, तो ये हम कीवर्ड्स इतने नहीं सोच सकते। और जो डाटा अमेजोन के अंदर सर्च हो रहा है, ये वो डाटा हमें निकाल के बताएगा कि इस कीवर्ड को कितने दफा एक मंथ के अंदर सर्च किया जाता है, लंच बॉक्स को, लंच बॉक्स फॉर वुमेन कितना सर्च किया जाता है। ये सारे के सारे कीवर्ड निकाल के उसके सर्च वॉल्यूम, उसका कंपटीशन, उसका सारा डाटा निकाल के हमें ये मैग्नेट, सेरिब्रो और ब्लैक बॉक्स जो है हमें दे देते हैं। अब जैसे इसको भी लंच बॉक्स टाइप किया मैंने, और विद इन सेकेंड्स के अंदर ये देखें डाटा हमें निकाल के दे देगा। अब ये खैर लोड फ्रॉम हिस्ट्री, अब ये सर्च कर रहा है। अब ये देखिए, ये उसने मैग्नेट के अंदर सारे उसके जो फ्रेजेस हैं, जितने भी इस इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी निकाल के हमें मैग्नेट के अंदर वो बता देगा। अब उसके बाद हम फिल्टर्स, मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं कि हमने इसका सर्च वॉल्यूम कितना देखना है, 5000 देखना है, 10,000 देखना है। और मिनिमम वर्ड काउंट कीवर्ड में ये होता है कि अब एक डिस्पोजेबल लंच बॉक्स कंटेनर, ये 4 वर्ड का कीवर्ड है। अब हमने सर्च करना है, कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है जिसका 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, तो ये हम यहाँ पे अपने फिल्टर्स लगा के कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमारी फॉर एग्जांपल 100 होनी चाहिए। तो ये सारे हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप विद इन क्लिक्स के अंदर आप अपना डाटा जो है आप अपना डाटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था सारे का सारा हीलियम का ओवरव्यू। अब जंगल स्काउट क्या करता है, जंगल स्काउट के अंदर अब जैसे हम यहाँ पे एक मेन कीवर्ड सर्च करते हैं लंच बॉक्स का, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे इसका डाटा विद इन सेकेंड्स के अंदर पता चल जाए कि इसके अंदर इस इस लंच बॉक्स की सेल्स कितनी है, कौन कौन से ब्रांड इसको सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी कितनी रेटिंग है, और बहुत, और ये FBA सेलर है, ये अमेजोन सेलर है, तो इसको मैं सर्च कर सकता हूँ विद इन क्लिक्स के अंदर। ये जंगल स्काउट के ऊपर मैं सिंपल एक क्लिक करूंगा, लॉगिन करूंगा, इसमें इसकी क्रेडेंशियल्स ऐड करूंगा। ये सिर्फ मैंने आपके सामने एक क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं, और इसने लॉगिन करके इस लंच बॉक्स के ऊपर क्या सेल्स हैं, कितनी सेल्स हैं पर मंथ, और ये सब कुछ जो डाटा जो है मुझे जंगल स्काउट का ये सारा डाटा निकाल के दे देगा। ये थोड़ा स्लो है, शेयर जो हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, और लेकिन जो प्रीमियम टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। बस इसके अंदर ये डिफरेंस होता है, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। इनका वर्कआउट का तरीका, इसको यूजेज का तरीका, इसकी परफॉर्मेंस, इसका डाटा, सब कुछ सेम रहता है। ये भी डाटा निकलता है। इसी तरह जो कीपा है, कीपा ये डाटा निकलता है। इतनी देर हम कीपा को डिस्कस कर लेते हैं। कीपा जो है, एक प्रोडक्ट के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, लंच बॉक्स को हम सर्च कर लेते हैं। लंच बॉक्स के अंदर हम अब हम देखते हैं कि इस सेलर ने कीपा है ही सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के लिए, कि इसकी ये जब सेलर आया था इसने क्या प्राइस रखी थी, और इसकी एवरेज प्राइस क्या होती है, और इसकी वेयर हाउस डील्स, ये मतलब कौन कौन सी डील्स चलाता है, ये सारा कुछ जो है हमें कीपा जो है ये सारा डाटा फैच करके दे देता है। सपोज अभी इसकी $9.95 आ रही है प्राइस, तो हमें तो नहीं पता ये अभी आज इसकी $9.95 आ रही है, लेकिन इसकी एवरेज प्राइस क्या जाती है, ये हमें कीपा जो है वो हमें इसका डाटा फैच करके सारा डाटा दे देता है। ये देख सकते हैं कि कीपा जो है उसने सब कुछ हमें बता दिया है कि
ये सेलर 385 यानी 1 साल पहले आया था। ये हम अमेजोन की यहाँ पे भी ऑप्शन आती है कि ये सेलर आया कब था। ये अमेजोन की इसमें डिटेल्स के अंदर नजर आ रहा होता है। ये 6 मई को, यानी अप्रोक्सीमेट 1 साल पहले ये आया था। ठीक है। और ये अमेजोन के पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसी तरह कीपा जो है हमें डाटा फैच करके दे देता है कि ये सेलर कब आया था और इसने अपनी प्राइसिंग जो है वो क्या क्या रखी है। ये फिल्टर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, बाय बॉक्स का हम सर्च कर सकते हैं। बाय बॉक्स ये होता है कि अमेजोन के ऊपर किस प्राइस के ऊपर ये सेल हो रहा है, उसको बाय बॉक्स कहते हैं। हम यूज नहीं, हम न्यू करेंगे। अब ये देखें, कीपा जो है हमारे सामने शो हो गया। और कीपा के अंदर ये बता रहा है हमें कि ये सेलर ने 16 मई को इसकी क्या प्राइस की थी। ठीक है, और उसके बाद फिर इसने इंक्रीज कर दी और फिर ये डिक्रीज कर दी 7.64। हमें इससे पता चल जाएगा कि ये मिनिमम किस प्राइस तक जा सकता है और मैक्सिमम इसकी प्राइस क्या है। ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। अब इस सेलर का पता चल गया। अब हम किसी और सेलर का पता लगाना चाहते हैं तो हमें किसी और सेलर का पता भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये 9.9995 का सेल कर रहा था, अब ये 18.99 के अंदर भी इसका पता चल जाएगा कि ये किस प्राइस के अंदर सेल कर रहा है। अब जैसे ये बता रहा है 294 डेज हो गए हैं इसको आए हुए। तो कीपा से हमें इसकी प्राइसेस का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है कि मिनिमम प्राइस के अंदर ये कितने तक चला गया और मैक्सिमम प्राइस के अंदर ये कहाँ तक गया। उसके मुताबिक हम अपनी प्राइस को लॉक कर लेते हैं जब हमने प्राइवेट लेबल की लॉन्च करनी होती है। अब ये देखिए, जंगल स्काउट का जो डाटा है वो इस तरह शो करता है। अब सारे के सारे सेलर्स जो हैं इसने डाटा फैच करके हमें दे दिया। ठीक है। और यहाँ के ऊपर अगर हम इसको मैन्युअली करते तो कितना टाइम लगता। मैं अब हमें ये बता रहा है कि जो जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसकी पर डे की सेल 1501 यूनिट है और मोर देन 23,000 इसके यूनिट जो हैं सेल होते हैं। और ये 2017 के अंदर आया। इसकी 4.7 की रेटिंग है। ठीक है, इसके रिव्यूज 2639 है। और ये अमेजोन, जैसे हमने उसमें वीडियो में देखा था कि ये अमेजोन सेलर है। और अमेजोन सेलर्स और एफबीए सेलर्स के अंदर फ़र्क क्या होता है, वो ये है कि जो प्राइवेट सेलर्स होते हैं जितने भी, वो सारे एफबीए सेलर्स होते हैं। ठीक है। और अमेजोन जो खुद जिस जिस ब्रांड को ऑन कर रहा होता है वो अमेजोन सेलर होते हैं। ठीक है। हम भी एफबीए करेंगे। ठीक है। और अमेजोन जिसमें जिस नीश के अंदर ज्यादा हो, वो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर अमेजोन ज्यादा हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए, और जिसके अंदर एफबीए सेलर्स हो उस प्रोडक्ट के अंदर क्यों जाना चाहिए। रेटिंग, किस रेटिंग की रिक्वायरमेंट, हमारी प्रोडक्ट हंटिंग में क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये जो रिव्यूज हैं, अब मैन्युअली हम देखते हैं तो बहुत टाइम लगता, लेकिन इस रिव्यूज के अंदर हमें कितने रिव्यूज का हमारा जो टारगेट होता है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और रेवेन्यू, अब आप ये देखें कि हम मैनुअल मल्टीप्लाई कर रहे थे, विद इन सेकेंड्स के अंदर इसने हमें मल्टीप्लाई करके दे दिए। और ये भी बता दिए कि इसके अंदर ही देखें कितने सारे स्टोर्स बैठे हुए हैं। ये सब का डाटा जो है हमें इसने विद इन सेकेंड्स निकाल दिया। तो ये मेजर टूल्स थे और मेजर इनके यूजेज थे। और एज सच टूल्स के बेनिफिट्स भी आपने देख लिए और इनके यूजेज भी देख लिए, और हम इनको किन किन मकसद के लिए यूज़ करेंगे और हमारे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।